अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, टुवर्ड्स इटर्निटी की जानिब से हम आपकी यहाँ आमद पर तहे दिल से मशकूर हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज इस तरह करूंगा कि इब्राहिम फातिह कौन है, क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम फातिह है। पहले मेरा नाम जोसेफ जॉनसन था। मैं नॉर्थ वेस्ट यूके में ब्लैकपूल में बतौर ईसाई पैदा हुआ। बढ़ती उम्र के साथ मेरे मसाइल बढ़ते गए। मुझे हाई स्कूल से निकाल दिया। मैं कभी कॉलेज नहीं गया। मैं ड्रिंक, स्मोकिंग करता और ड्रग्स लेता। मैं हद से ज्यादा गुमराह था। मैंने इस्लाम 2018 में कबूल किया और पहले से बेहतर शख्स बन गया, एक अच्छा बाप और बेहतर इंसान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये सब शुरू हुआ। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपके अकायद क्या थे? एक बच्चे के तौर पर मैं ईसाई था। मैं बैप्टाइज हुआ और मेरा होली कम्युनियन और कंफर्मेशन हुई और मैं खुदा पर यकीन रखता था। हत्ता कि जब मैं बच्चा था तब भी खुदा पर यकीन रखता था, लेकिन जब मैं ईसाई था तो मुझ में खौफ खुदा मौजूद नहीं था। मैं खुदा पर यकीन रखता था, उसके नबियों पर भी, लेकिन बड़े होकर मुझे इस पर यकीन न रहा कि जीसस ही मसीह है। लिहाजा स्कूल के जमाने में भी मैं शक व शुबा में रहा। हाई स्कूल में भी मेरा यही रवैया था कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। ईसाईयत में मुझे जिन चीजों की समझ नहीं आती थी वो ये थी कि जीसस खुदा है। मुझे इस पर यकीन न था। मैं ईसाईयत पर अपने लड़कपन से अमल पैरा था। हम इतवार को चर्च जाते, ईसाई सिर्फ इतवार को चर्च जाते हैं। वो सिर्फ अपने लिए हर इतवार को चर्च जाते हैं। मतलब आप वहां जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। यानी ईसाईयत में इतना डिसिप्लिन नहीं है। बस हफ्ते में एक दफा इबादत के लिए जाओ और वापस चले जाओ। ज्यादातर लोग गुनाह करते हैं और फिर हर एक एंड में वहां जाते हैं, मतलब हर इतवार को। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस तरह वो उनके गुनाह माफ कर देता है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, और फिर वो जन्नत में जाएंगे। आपकी टीनेज की उम्र कैसी रही? मेरा टीनेज का दौरान ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था और मैं समझता था कि बाहर घूमना, पार्टी करना, ड्रिंकिंग और लड़कियां, इस किस्म की चीजें मुझे खुशी देंगी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने भी पैसा, औरत, अल्कोहल और पावर जैसे रंग ढंग अपना लिए। मुझे खुद पर किसी देवता का गुमान होता था। मैं खुद को लोगों से बरतर समझता था। ऑनेस्टली मैं यही समझता था कि कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। मैं समझता था कि मैं बहुत अहम हूँ और ये बहुत गलत बात थी। मुझे अपने माजी से वाकई नफरत है। मैं सोचता कि ये चीजें मुझे खुश रखेंगी, क्योंकि मैं खुश नहीं था। इस दुनिया में मुझे किसी ऐसी चीज से खुशी नहीं मिली। मैं कभी भी खुश नहीं हुआ। मेरे पास दुनिया भर का पैसा हो सकता था। मेरे आसपास दसियों औरतें मंडलाती। मेरे पीछे पैसे का ढेर पड़ा होता, लेकिन मैं खुश नहीं होता। मुझे कोई चीज खुशी ना देती थी। मैं कुछ भी कर लेता लेकिन खुशी ना मिलती। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही पाता गया, और जितना कुछ मुझे मिलता गया मैं उतना ही नाखुश रहने लगा। मतलब मेरी हालत बदतर होती गई, क्योंकि मैं समझता कि अगर ये सब मुझे खुश नहीं कर सकता तो कुछ भी खुश नहीं कर सकता। और मैं उदास रहता, और मैं अक्सर उदास रहता। मैं गुमराह था। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं रात को हद से ज्यादा ड्रिंक करता, और जब मैं अपने होशो हवास खो देता तो मेरे पास कोई ना होता। एक दोस्त की तरह कोई भी मेरे साथ ना होता। वो चाहते कि मैं उनके साथ डाउन हो जाऊं और फिर हम सब मिलकर ऐसा करते। मैं यही समझता कि ये दोस्त दरअसल दोस्त नहीं है। अब मुझे पता चल गया है। मेरा एक बेटा है। मेरी अस्तवाजी जिंदगी नाकाम रही। वो चाहती थी कि मैं क्लब ना जाऊं और ड्रिंकिंग ना करूं, लेकिन मैं क्लब जाता रहा। मैं वहां जाता रहा। मैं बहुत खुदगर्ज था। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपना बेटा भी खो दिया। मेरे वालिद भी गुजर गए। तो जब मैंने उन्हें भी खो दिया तो जैसे मैंने हर चीज खो दी, क्योंकि मेरी असल खुशी मेरे वालिद से और मेरे बेटे से जुड़ी हुई थी। और मैं ये समझता रहा कि खुशियों का ताल्लुक इन मादी चीजों से है। क्या आप इन लम्हात का जिक्र करेंगे जब आपने अपने वालिद को खोया? ये सब कैसे हुआ? जब मैं 20 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मतलब उनकी मौत अचानक हुई। वो मेरे वाहिद बेहतरीन दोस्त थे। मैं उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। उस वक्त मेरा बेटा 2 महीने का था और मेरे वालिद अपने घर पर थे। मेरी बहन भी वहीं रहती थी। उसने मुझे कॉल की कि अब्बू गिर गए हैं, उनको स्ट्रोक हुआ है और उनका आधा चेहरा काम नहीं कर रहा। उनका आधा चेहरा ऐसा हो गया था जैसे नीचे लटक रहा हो। तो मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे अब्बू अक्सर हॉस्पिटल आते जाते रहते थे, क्योंकि उन्हें शुगर थी और अपना कोई खास ख्याल नहीं रखते थे। जैसे अक्सर अपने इंजेक्शन लेना भूल जाते। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं हॉस्पिटल गया था। वो हॉस्पिटल गए थे जहाँ उन्होंने मेरे वालिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मुझे सिर्फ उनका आना याद है। मेरे सारे बहन भाई आए थे। एक रश बन गया था। हम तादाद में 6 थे। तो जब उन्होंने हम सबको कमरे में पाया तो यूं बात की, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल भी ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? तो अब्बू को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मुझे याद है कि सबने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था और मेरा जहन ये कबूल नहीं कर रहा था। मतलब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे। और मुझे वो रात अच्छी तरह याद है कि मेरी सब बहनों को अगले दिन काम के लिए घर जाना पड़ा, क्योंकि पीछे उनके बच्चे वगैरह भी थे। तो मैं हॉस्पिटल में अकेला रह गया, मतलब बिल्कुल अकेला। और मैं सारी रात उस हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। फिर मैं वहीं उनके बेड के साथ खड़ा हो गया और मैंने उन पर आखिरी दफा नजर डाली। कभी कभार मुझे अपने किए पर अफसोस होता,
क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहा। इसी तरह जब मैं अपने माजी में झांकता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे उनका चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उनके साथ पूरी रात हॉस्पिटल में गुजार कर अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को टॉर्चर किया। वो 24 घंटे मेरे लिए 1 साल के बराबर थे। अगली सुबह उनका इंतकाल हो गया। उनके दिल की धड़कन रुक गई। क्या वो होश में थे? नहीं, आखिरी दफा मैंने उनको होश में देखा वो उनकी बीमारी से 2 हफ्ते पहले की बात है, जब उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आई लव यू, और मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। पता है मुझे अपने पोते पर भी बहुत फख्र है। और मैंने कहा बस कर दें अब, आप क्या कह रहे हैं? फिर मैंने कहा अवेंजर्स 2 मूवी अगले हफ्ते आ रही है, हमें मार्वल पसंद है। उन्हें भी मार्वल बहुत पसंद थी। मुझे लगता है कि जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि वो मरने वाले हैं, तभी उन्होंने मुझसे ऐसी बात की, क्योंकि वो मरने वाले थे। किसी भी अलामत और निशानी के बिना उन्होंने ये महसूस कर लिया था। उन्हें पता चल गया था और महसूस हो गया था। मेरे ख्याल से वो कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर्स के पास गए थे और जान गए थे, लेकिन हमें नहीं बताना चाह रहे थे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो हमें छोड़ के, और मैं कबूल नहीं कर रहा था। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन उस वक्त मेरी ज़हनी हालत 16 साल के लड़के जैसी थी। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहाँ से अदा करूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए आप लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफर करें। पता है उनके गुजरने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे जिंदगी गुजारना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किराया कहाँ से अदा करूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और मुश्किल में पड़ जाता और दूसरे गलत काम करता। आखिरकार मैं बेघर हो गया और चोरियां करने लगा। दुकानों और लोगों से नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाता जैसे हैरड्स और इसी किस्म की जगहों पर, जहाँ किसी को कोई ज्यादा फर्क न पड़ता। सिर्फ किसी मिलियनेयर से चुराता। उस वक्त ना तो मेरे पास पासपोर्ट था और ना ही कोई बैंक अकाउंट था। अपने मुल्क की गवर्नमेंट वाली ID भी नहीं थी। मतलब मैं इस सिस्टम में फंस गया था। ID नहीं तो जॉब भी नहीं। मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था और बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैसे भी ना थे और पैसा कमाने के लिए अकाउंट नहीं था। तो इसलिए मुझे वो काम भी करने पड़े जो मैं नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ बेघर लोग या फिर जेल से छूट कर आने वाले रहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मुझे हल सिटी के विलियम बूथ में डाला था। आपने घर क्यों छोड़ा? आपका कोई घर नहीं था? क्योंकि घर तो गिरवी था। घर गिरवी रखा हुआ था और वो बिक गया। और जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो मैं कर्जों में डूब गया। हम पर 5000 यूरो का कर्जा चढ़ गया। मेरे वालिद के ज़िम्मे एक चीज के लिए रकम वाजिबुल अदा थी, लिहाजा हमें उसकी अदायगी करना थी। तो आपको घर बेचना पड़ा? जी हाँ, और वो एक ही हफ्ते में बिक गया। और फिर आप बेघर हो गए? जी हाँ। और बाकी सारी फैमिली? मेरी फैमिली में सबके अपने घर बार थे। मैं अपने अब्बू के साथ रहता था और वो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स और बच्चों के साथ रहते थे। तो वही अना और इज्जत का मसला, मैं मदाखलत नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बहनों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी मदद आप पर ही इक्तफा किया। आखिरकार उन्होंने मुझे विलियम बूथ में डाल दिया। वो जगह अच्छी नहीं थी, लिहाजा मैंने एक के बाद एक कई हॉस्टल बदले और फिर मैंने डाउनहिल जाना शुरू कर दिया और गलत किस्म के लोगों से ताल्लुक रखने लगा। और फिर मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ये वैसी ना थी जो मैं अपने अब्बू के साथ गुजार रहा था। फिर मैं इन सब बातों से गुजरा और ये सब किया। मैंने क्लब जाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इस जगह से निकल जाना चाहता था और बैंक अकाउंट और ID हासिल करना चाहता था, जो कि मैंने कर ली थी। पहले मैं कोई ड्रिंक नहीं लेता था, लेकिन अब्बू के मरने के बाद मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक लेना शुरू कर दी क्योंकि मैं हर वक्त बीमारी और थकन से भर चुका था। मतलब मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था और मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता बदतर होती गई। और फिर दूसरी चीजें भी करने लगा, पार्टियां अटेंड करना, क्लब वगैरह जाना। और फिर मैंने ड्रिंकिंग के अलावा ऐसे काम भी शुरू कर दिए जो मुझे बताना भी पसंद नहीं। तो ये सब मैंने क्लब में किया। क्या आप कभी स्ट्रीट पे सोए? तो वो तजुर्बा कैसा रहा? जी हाँ, ऐसा हुआ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा लोकल टाउन ब्लैकपूल है। मेरा ताल्लुक क्लेवकल से है, जहाँ बेघर लोगों के लिए हॉस्टल वगैरह ये सब नहीं होता क्योंकि वो अच्छा इलाका है। तो मैं बुरी तरह दरबदर हो गया था और फिर मेरी गवर्नमेंट और काउंसिल भी इस सिलसिले में मेरी मदद ना कर सकी। लिहाजा मैं बर्मिंघम चला गया। बर्मिंघम में इससे भी बुरी हालत थी। मैं वहाँ विलियम बूथ हॉस्टल और वॉशिंगटन कोर्ट गया।
वहाँ बर्मिंघम में कुछ और ही गेम चल रही थी। मतलब बिग लॉइंस वाले लोग, उनमें से कुछ लोग ज्यादा अच्छे ना थे। मैं उस हॉस्टल से भी निकल गया और मैकडोनल्ड के बाहर बसेरा कर लिया। मैं मजीद इस किस्म के लोगों में नहीं रहना चाहता था जिनसे माजी में मेरा ताल्लुक रहा। अब मैं मजीद ऐसे काम नहीं करना चाहता था। अब मैं अपनी मदद करना चाहता था। तो मतलब मैं बर्मिंघम में बिल्कुल बेघर था। शदीद जमा देने वाली सर्दी थी और मैंने अपना स्वेटर अपने सर पर लिपेट रखा था। सख्त सर्दी थी। मैंने एक ही स्वेटर को अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से लिपेट रखा था और मैं कपकपा रहा था। मेरा सर सर्दी से कंक्रीट की तरह जम गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा सुबह तक दर्द करता था। शदीद दर्द था। तो उस वक्त मैं बर्मिंघम में मैकडोनल्ड के बाहर था कि एक मोहसिन नामी आदमी मेरी तरफ आया। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान था। उसने मुझे फर्श पर पड़े देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। तब उसने कहा, ना 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 ना। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने मुझ पर नजर डाली और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब मैंने उसे अपने अब्बू के बारे में बताया और घर के बारे में बताया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब यूं था, चलो आओ मेरे साथ रह लो। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा, वो तुम्हारा अपना घर है। उसने कहा, मेरे पास एक घर है, हम बहुत से बेघर लोगों की मदद करते हैं। तो वहाँ एक घर था जिसमें वो जरूरतमंद लोगों को कमरा देते थे। उस घर में कमरा खाली था तो उसने मुझे वहीं रहने के लिए दे दिया। तो उस वक्त मैंने उससे पूछा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जवाब था, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। और जब उसने ये कहा तो मैं मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी क्योंकि जिंदगी भर मेरा जिन लोगों से ताल्लुक पड़ा था वो बदले की तोको बगैर किसी के लिए कुछ भी अच्छा ना करते थे। अपनी तरफ से किसी पर कोई मेहरबानी नहीं करते थे। ये बहुत अच्छा था। तो मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने दिल की गहराइयों से खुलूस के साथ मेरी मदद की क्योंकि वो सिर्फ मेरा भला चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मस्जिद इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाए? जी हाँ, मैं उस वक्त इस्लाम के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। मैं हाई स्कूल में कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ी थी। मेरे भाई मौसे ने 1 महीने तक वहाँ रहते हुए कभी इस्लाम का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं कि मेरी ग्रूमिंग हुई है, यानी मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज और मैनिपुलेट किया गया है, या फिर समझते हैं कि मैं एक जेल में हूँ। मतलब ये सब बातें गलत हैं। ये भाईचारा था। उन्होंने मुझे सहारा दिया दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, एक इंसान के तौर पर अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए। उन्होंने एक दफा भी कुरान के बारे में जिक्र नहीं किया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, वल्लाह उन्होंने एक दफा भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे कदमों पर खड़ा किया। मतलब मुझे जिम जाने और अपने मामूल ठीक करने में मदद की। हालांकि मैं मेंटली बहुत मजबूत था, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर जिस हालत में मैं उन लोगों को मिला उस वक्त मैं बहुत बिखरा हुआ, टूटा हुआ और टुकड़ों में बटा हुआ था। तो सिर्फ जिम जाने से भी मेरे कॉन्फिडेंस पर बहुत असर पड़ा। फिर भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बर्मिंघम में बाहर ले जाना शुरू किया। मैंने हॉज हिल, हैंड्सवर्थ जाना शुरू कर दिया। वहाँ सब मुझे जानने लगे। हालांकि मैं मुसलमान भी नहीं था, लेकिन वो सब मुझे भाई कहकर पुकारते और मोहब्बत से गले मिलते। ये ऐसा था जैसे मुझे फैमिली मिल गई हो। और माशाल्लाह ये बहुत अमेजिंग और खूबसूरत एहसास था। मेरी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश यही थी कि कोई मुझे गले लगाए, और ये चीज मुझे इस्लाम और इस भाईचारे में मिली। और इस बात ने वाकई मुझे इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी में जो भाईचारा मुझे मिला वो मैंने कहीं और नहीं पाया। मैं अपने दोस्तों पर भी भरोसा न करता था क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ बदनीयती करते थे। मेरा गलत मतलब न लें, सारे मुसलमान परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें से ज्यादातर खौफे खुदा रखते हैं। हमने मजहब पर बात करना शुरू की। मुझे रिलीजियस और फिलोसफिकल डिबेट्स बहुत पसंद है। मुझे इंसानियत की हदों में रहते हुए किसी भी मौजू पर डिबेट करना बहुत पसंद है, चाहे ईसाईयत की बात करें या मजहब की बात करें। ये ऐसा है जैसे हमें एक अपना छोटा सा स्पीकर कॉर्नर मिल जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अली दावा, हमजा डैन, मोहम्मद हिजाब को देखूं। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि बाइबल क्यों मुस्तनद है, लेकिन मैं कुछ न कह सका। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ नहीं कह पाया। आप जी हाँ, बाइबल का मैं दिफा करना चाहते थे? मैं दिफा तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि वो लोग कुरान मजीद को मुझ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त मैंने एक दिफाई किस्म का रवैया अपनाया। क्योंकि मैं उस वक्त भी ईसाई ही था, लेकिन मैं कुछ भी ना कह पाया और मैं बस उनकी हर बात से एग्री करता गया। इस्लाम से पहले मैं ये बात नहीं जानता था कि हम एक जैसे खुदा पर यकीन रखते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे वो नबी जिन पर हम यकीन रखते हैं वो भी एक जैसे हैं। मैं वाकई यही समझता रहा कि वो लोग किसी और ही बात पर यकीन रखते हैं। और जब मैं दावा को देखना शुरू किया तो मुझे हर बात का मतलब समझ में आने लगा। जैसे कि आपको मालूम है कि माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत एहसास था कि हम जिन नबियों पर यकीन रखते हैं वो एक ही हैं। मुझे बहुत हैरत हुई और मैं शौक था कि ये बात सारी जिंदगी मुझसे कैसे छुपी रही। मैं कैसे ये बात ना जान पाया और मेरी सारी जिंदगी की झूठ थी। वल्लाह मुझसे सारी जिंदगी झूठ बोला गया। जैसे सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा वगैरह, दूसरे लोगों की बातें सुनना कि वो क्या कहते हैं। मैं तो बहुत लाइल्म था, मुझे मिसगाइड किया गया। फिर मैंने अपना माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया और फिर मैंने एक वजह से, वाहिद इसी वजह से कुरान में सच्चाई को पा लिया। ये वो मकाम था कि जहाँ मैंने जान लिया कि सच्चाई कुरान में है, जहाँ मैं कह सकता था कि ठीक है यही मुस्तनद किताब है, यही सच्चाई है।
कुरान मजीद हिफ्ज करना। अगर कोई भी कुरान मजीद में तहरीफ की कोशिश करता है तो मुसलमानों को पता चल जाता है। अगर आप किसी ईसाई से बाइबल का एक सफा पढ़ने का कहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मोहब्बत और जज्बे के साथ कलाम इलाही के सच्चे प्रोटेक्टर्स यही हाफिज कुरान है। और पर्सनली मेरे लिए ये हाफिज ही था जिसने ये साबित किया कि उन लोगों के दिलों में इस कलाम के लिए, किताब के लिए कितनी मोहब्बत है। वो इसको हिफ्ज करेंगे और अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर देंगे। और मेरे लिए ये बात एक बहुत बड़ी सनद थी। मैंने दूसरे भाइयों से मिलना शुरू किया और दावा देखना शुरू किया। फिर मैं सीखने के लिए जाने लगा। मस्जिद में नमाज सीखने और पढ़ने के लिए गया। ये मेरे मुसलमान होने से पहले की बात है। मैं ये तजर्बा करना चाहता था। मेरा मतलब है कि मैं वाकई इंटरेस्टेड था। आपको मस्जिद में जाने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। हर कोई वेलकम करता है। अगर आप ईसाई भी हो, सबको अंदर जाने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ जाकर देखना चाहता था। जब मैं पहली दफा मस्जिद गया तो मैं बहुत नर्वस और खौफजदा था। मैं इसलिए नर्वस था क्योंकि मैं डर रहा था कि ये लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। जब मैं अंदर गया तो सब लोग मेरी तरफ आए, मुझसे गले मिले और मेरी पेशानी चूमी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा सलाम। क्या आप अपने हुलिये के हवाले से हिचकिचा रहे थे? इन टैटूज के साथ पहले मुझे ख्याल आया कि मैं इन टैटूज के साथ एक मुसलमान कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है मैंने सुन रखा था कि इस्लाम में टैटूज हराम है। तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई। मुझे लगा कि मुसलमान मेरे लिए इस बात को मुश्किल बना देंगे, लेकिन ये सब सच नहीं था। उन्होंने सीधा यही कहा, अल गफूर अर रहीम, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या करते रहे। एक दफा आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप पैदा हुए बच्चे की तरह पाक हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू, साफ स्लेट की तरह। आपके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे आदमियों से मिला जो पहले ड्रग डीलर्स हुआ करते थे या मुजरिम कातिल होते, और वो आते, तौबा करते और अल्लाह ताला से ताल्लुक बना लेते, और ये पैदाइशी मुसलमान थे। और वल्लाह ये सब मेरे लिए बहुत पुरजोश थे। मेरा जज्बा भी बुलंद हुआ और मैंने उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुना। पता है यूके में हम एक ही जगह से आते हैं, हम में से बहुत से, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के जरिए अपनी जिंदगी की इस्लाह की। इस बात ने मुझे बहुत अपील किया। मैंने कई दफा लोगों को मेंटल काउंसलिंग के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजरते हुए देखा। मैंने लोगों को इस किस्म की रिहैबिलिटेशन की कोशिश करते देखा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ की हो या ड्रग्स की लत की हो, कुछ काम नहीं आता। मेरे साथी तजर्बे के मुताबिक इस्लाम वाहिद साबित शुदा रिहैबिलिटेशन की किस्म है जो एक इंसान को बदल सकती है। उसको अंधेरों से निकालकर उसके दिल जेन्युइन को बदल देती है और सिर्फ मोहब्बत से भर देती है। और वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मतलब ये सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसने मुझे बहुत मुतासिर किया। इस वक्त मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देख रहा हूँ। मैं टोपी और जुब्बा भी पहन रहा हूँ। हालांकि जब मैं पूरा मुसलमान भी नहीं हुआ तब भी कसीदा बुर्दा शरीफ सुन रहा हूँ। मतलब मैं हर चीज सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कहता हूँ मोहसिन, उसका एक बेटा जक्रिया भी था। मैंने कहा मैं कलमा शहादत पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। और फिर आपने शहादत देने का इरादा किया? शहादत देने का इरादा किया और फिर शहादत देने के लिए मैं बर्मिंघम की ग्रीन लेन मस्जिद में गया। मुझे अभी भी कल की बात लगती है। मैंने मोहसिन के बेटे को शहादत देने के लिए अपने साथ लिया क्योंकि वो मुझसे एक भाई की तरह मोहब्बत करता था। दूसरा, मैं उसके ज़ेरे तरबियत था। वो मुझे भी वो सारी चीजें सिखा रहा था जो उसके वालिद ने उसे सिखाई थी। वो मुझे इस्लाम और कुरान के बारे में सिखा रहा था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। वो मेरे दीन का हिस्सा है। तो जब मैं वहां पहुंचा, वल्लाह मुझे ऐसा लगा, मतलब ये एहसास उस वक्त भी पैदा नहीं हुआ जब मैं ईसाई था। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ उसके बाद मैं सारे बुरे काम करता और मैं उन्हें बुरा भी समझता। मैं तौबा करने की कोशिश भी करता कि ऐ खुदा मेरी मदद कर, मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहां मैं बुराई से निकलकर कुछ अच्छे काम कर सकूं। मैं तौबा की कोशिश करता, कन्फेशन कहता। एक दफा मैं कन्फेशन के लिए गया और बॉक्स में मौजूद आदमी के सामने अपने गुनाहों का इतराफ किया। उस वक्त भी मैं सोचता था कि ये सही नहीं है। मुझे खुदा से माफी मिलने का एहसास नहीं होता था। खुदा वाली कैफियत नहीं महसूस होती थी। मुझे महसूस नहीं होता था कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब दे रहा है। लेकिन जब मैंने शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पता है मुझे वाज़े तौर पर माफी और सुकून का एहसास हुआ। जब मैंने ये कर लिया तो मुझे अपना आप नौज़ायदा बच्चे की तरह लगा। एक नौज़ायदा बच्चे की तरह मुझे खुशी महसूस हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे एक मोहब्बत भरे एहसास ने घेर लिया और वहाँ मौजूद सब भाइयों ने मुझे गले लगाया। लेकिन सबसे बढ़कर ये था कि मुझे वाकई माफी का एहसास हुआ और मुझे इसी एहसास की तलाश थी। माफी का एक एहसास जिसके बल पर मैं नई स्लेट शुरू कर सकता था, जहां मेरा माजी मेरे पीछे से झांक कर मुझे टॉर्चर नहीं कर सकता था। मतलब मुझे अजियत नहीं दे सकता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात बहुत माफ करने वाली और रहम दिल है। आपके कबूल इस्लाम पर आपकी फैमिली और क्लोज सर्कल का क्या रिएक्शन था? पहले तो मेरी अम्मी ने कॉल की, मेरी बहन ने कॉल की। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं एक दहशतगर्द बन जाऊंगा। वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए शुरू में उन्होंने ताउन नहीं किया, मनफी अंदाज में भी नहीं। मेरी बहन ने भी यही कह दिया। लेकिन वल्लाह अब वो सब मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि उन्हें मुझ पर कितना फख्र है। और माशाअल्लाह मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। आप नहीं समझ सकते कि कितना अच्छा है। मतलब आपकी वालिदा आप पर फख्र करे
और आपकी फैमिली आपका साथ दे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और कुरान मजीद की बदौलत मुझे फैमिली और फैमिली की मोहब्बत वापस मिल गई। मुसलमान बनने के बाद लोग आपके टैटूज को देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं? ये कुछ मिली जुली सी राय है। अब बहुत से लोग तो अल गफूर और रहीम जैसा परसेप्शन रखते हैं। उन्हें कुरान मजीद और अल्लाह ताला की सिफात का बखूबी इल्म है। अल हुक्म जज है, लिहाजा किसी को जजमेंट का हक नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात जब मैं उम्रे पर जाता तो कुछ आंटियां ऐसी होती, मैं कहता आंटी मुझे अफसोस है। अस्तगफिरुल्लाह, आपको ऐसे अंकल्स भी मिलते हैं जो अफसोस करते हैं। लेकिन पता है अंकल और आंटियां ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं नो मुस्लिम हूँ। वो कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मैं कहता हूँ देखिए आप ऐसा मत करें क्योंकि मैं नो मुस्लिम हूँ। अगर ये किसी पैदाइशी मुसलमान की गलती होती, कम ऑन, मैंने कहा अल हुक्म। पुरानी आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल साबित हुआ? क्या आप समझते हैं कि किसी को उस वक्त तक मुसलमान नहीं होना चाहिए जब तक वो अपनी पुरानी जिंदगी की तमाम बुराइयां छोड़ने पर राजी ना हो? तमाम नो मुस्लिम या बेअमल लोग जो दीन की तरफ आना चाहते हैं, बेबी स्टेप लें। चीजों को इस तरह से ना देखें जैसे जैसे आप रास्ता तय करते हैं सीखते जाते हैं। पता है कोशिश का भी डबल सवाब मिलता है। जी हाँ, 100%। और मेरे नजदीक लाइफस्टाइल में एक बड़े चेंज के लिए 2 साल चाहिए। इसमें 2 साल लग ही जाते हैं। इसमें एडजस्ट होने के लिए, सुन्नत अपनाने के लिए, म्यूजिक, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो बहुत सी चीजें हैं ठीक, लेकिन अपने आप को मुशक्कत में ना डालें। पहले सिर्फ नियत करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप मंजिल हासिल कर लेंगे। इसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मोमिन, मुसलमान। अब ये आप पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर किसी को रैंक मिलता है, हर किसी को। ये आसान हो सकता है, ये आसान है। आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ सकते हैं और आप जाकर अपने काम कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि ओ मैंने अच्छे खासे नेक काम किए, इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हम में से कोई भी जन्नत में इसलिए नहीं जाएगा कि उसने अच्छे काम किए, बल्कि अल्लाह ताला के रहम की वजह से जाएगा। और पता है हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे उतनी ही हम में बेहतरी आएगी। लेकिन ये वक्त के साथ आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पर टैटू भी बने हुए हैं तो भी इस्लाम सबके लिए है। ये उन सबके लिए जीरो है जिसे इसकी जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं। कोई मसला नहीं कि आपने माजी में क्या किया। हत्ता कि आप ड्रिंकिंग भी करते हो तो सिर्फ दुआ मांगे और अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। इसी दौरान अगर आप वाकई आखिरत में जन्नत में जाना चाहते हैं और आप इसे अपनाते हैं तो इस्लाम कोई मजाक नहीं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं और कुरान मजीद को गौर से पढ़ते हैं तो हमें इससे मोहब्बत हो जाती है। इस मुकाम पर आप ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए करते हैं। डोंट वरी, अगर आप ड्रिंक करते हैं मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला गाइड करेगा इंशाअल्लाह। क्या आपको किसी ऐसे गैर मामूली वाक़े का तजुर्बा हुआ जब आपने महसूस किया कि आपका अल्लाह ताला से बहुत खास ताल्लुक है? ऐसे वाकयात में से एक पिछले साल हुआ था जब मैं बहुत अकेला था। मैं हल सिटी में था। वहाँ मैंने एक मस्जिद जाना शुरू किया और फिर मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाई सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं एक मुसलमान हूँ। 1 साल पहले की बात है, शायद 9 महीने पहले। और फिर मुझे याद है कि मैं जागा तो टिकटॉक पर मेरे फॉलोअर्स 1 लाख हो गए थे और फिर वीडियो वायरल हो गई और मुझे बहुत मोहब्बत भरा एहसास हुआ, जैसे मेरी दुनिया पर उम्मत की मोहब्बत के दरवाजे खुल गए। उस वक्त भी मुझे डर था कि पता नहीं ये लोग मुझे कबूल करेंगे या नहीं। और मैं इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा पुरजोश था, इसलिए मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश और कोशिश रही कि मैं दूसरे लोगों को भी इस्लाम के बारे में बताऊं कि कितना अमन पसंद मजहब है। और जब से मैं ऑनलाइन हुआ हजारों लोगों ने टैटूज के हवाले से मेरे लिए दुआ की। इस बात ने मुझे मजीद स्ट्रेंथ दी और मेरे दिल में बेतहाशा सुकून उतरा। और इसके बाद से मुझे हजारों लोगों की मेल्स आई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखकर शहादत पढ़ ली थी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो से उनको बताया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। और फिर लाइव और डायरेक्ट देखने से उनको समझने में आसानी हुई। जब से मैंने वो पहली वीडियो बनाई तब से हजारों लोगों ने मीडिया पर मुझे मैसेज किए। कुछ गैर मुस्लिम थे, कुछ ने शहादत पढ़ ली थी या कुरान मजीद लिया था और इस्लाम की स्टडी कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उन्हें मजीद सिखाऊं, लिहाजा मैंने उन 9 मुस्लिमों को गाइड किया। मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और मुझे जब कभी मौका मिला तो मैं उनके पास जाकर उनके लिए कुछ करूं तो मैं वहां जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप कई दफा उम्रे पर गए, लेकिन जब आप पहली दफा उम्रे पर गए तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? जब मैं मस्जिदुल हराम गया तो मैं वहाँ हर मुल्क से, हर नस्ल और हर रंग के बहुत सारे लोगों को एक जगह पाया। मैं जानता था कि यही जवाब है। लोग अल्लाह ताला के लिए ज़ियारत करने आए थे, वेटिकन की तरह नहीं जहाँ लोग सिर्फ पॉप को देखने आते हैं। वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वहाँ आए थे। ये सच्चे मुत्तकी मुसलमान थे। यही नस्ली तासुब का जवाब और उसका हल था। ये दुनिया का अमन है और मेरे लिए वो लम्हा बहुत बड़ा था। इस्लाम हर चीज का इलाज है, ये हर मसले का हल है, ये जिंदगी में गाइड की तरह है, ये ज़ाब्ता हयात है। मुझे अपना भाई अनस याद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो दागिस्तान से है। उसने मुझे स्विस होटल मक्का से कॉल की और कॉल करके मुझे काबा दिखाया। ये काबा है और मैंने आपके लिए दुआ की है। मैं आपके लिए उम्र अदा करने जा रहा हूँ। मुझे याद है कि वो मुझे मदीने ले गया। इस तरह हमने हिजरत दोहराई।
हम मस्जिद नबवी गए, लेकिन हमने मदीने में नियत की और सारे रास्ते ड्राइव किया। सिर्फ वो कार का सफर मैं कभी नहीं भूल सकता। उन तमाम जगहों पर जाना, उन तमाम मकामात पर रुकना और सब कुछ जिसके बारे में हमने बात की और मुझे बताना कि किस तरह दुआएं पढ़नी है। तो मतलब ये सब कुछ बहुत स्पेशल था, क्योंकि पहली दफा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं ही क्यों, मैं बहुत खुश था। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या मकसद है? इस्लाम से पहले मेरी जिंदगी का क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं था। मेरे पास कोई गोल नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिंदगी में कहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। जब मैं सोकर उठता तो मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, लोगों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। मैं सिर्फ उठता। मैं बहुत गुमराह था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। मतलब मैं हद से ज्यादा गुमराह हो गया था। लेकिन अब इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने टैटूज हटाऊंगा। इसमें वक्त लगेगा और मैं सफर कर रहा हूँ। जब मैं इंडोनेशिया वापस जाऊंगा तो मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा। मैं इनको लेजर करवा लूंगा। मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। मैं कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता हूँ। मैं एक दिन इमाम बनना चाहता हूँ। मैं दावा का काम करना चाहता हूँ। मैं अली दावा के साथ दावा देना चाहता हूँ, अखी यमन के साथ भी। लिहाजा मैं स्टडी करूंगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि मैं स्पीकर कॉर्नर्स पर जाकर दावा दूं। मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। मुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है। जब मैंने पहली टिकटॉक बनाई तो सऊदी इमामों ने और कई जगहों मसलन इराक वगैरह से मेरे भाइयों ने लाइव आकर मेरे लिए कुरान मजीद की तिलावत की, ताकि मैं कुरान मजीद से मजीद मोहब्बत करूं और इसकी खूबसूरती को देख सकूं। वो आहिस्तगी से मेरे लिए तिलावत करते और मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। फिर मैंने तमाम सूरतें जैसे सूरह यासीन, सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू की। मैंने हर सूरत में कुरान पढ़ने की ठान ली। मुराद ये है कि मुझे कुरान मजीद से मोहब्बत हो गई। ये एक अलग कहानी है इंशाअल्लाह।